चलिए भारतीय बाजार स्क्रीन पर लाइए पहले क्विकली। ठीक ठाक था, गैप के साथ शुरुआत हुई थी, शुरुआती टिक्स में ही थोड़ा सा दबाव आया था, तो 50-60 पॉइंट ऊपर खुले थे, 19-20 पॉइंट लाल निशान में स्लिप हुए, तो शुरुआत में जो डिप दिख रहा था आपको, उसके बाद मोमेंटम पकड़ा 24,100 के स्लाइटली ऊपर की ट्रेजेक्टरी पकड़ी हमने, पर वहां से फिर मामला कूल ऑफ हो रहा है। जब 24,108 पे गए थे तो तकरीबन 120 पॉइंट ऊपर था हमारा निफ्टी, 120 पॉइंट वाला अब तकरीबन 50 पॉइंट ऊपर है, तो हाई से 70 पॉइंट का कूल ऑफ। और कूल ऑफ वो स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड, हालांकि उसी बैंड में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। हमारे लिए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्या है, 24,000 से 24,100, एक गिव एंड टेक 150 कह लीजिए, तो उस बैंड में ही आके कूल ऑफ होते हुए इंडियन इक्विटी मार्केट्स। पर ये देखिए आप कि ये चौथा स्ट्रेट डे हो गया जब हम इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत कमबैक स्ट्रांग था। आज भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है, फ्रेश ट्रिगर्स का अभाव है। भाई कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ है तो हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है, पर यह है कि हर टिक के साथ थोड़ा सा वीकनेस बढ़ी रही है, तो इसीलिए दमखम दिखा रहे हैं भारतीय बाजार। अब इंतजार रहेगा फाइनली वो ईरान के साथ यूएस की डील साइन हो, उस साइन करने के बाद डील के कॉन्टोर्स हैं क्या, सिर्फ एमओयू है, 6-60 दिन तक आगे और बातचीत चलती रहेगी और इश्यूज को थ्रेश आउट किया जाएगा, तो इफ्स एंड बट्स लगे रहेंगे। पर देखते हैं कैसे डेवलपमेंट आता है। 78 का क्रूड, यही वॉर के प्राइम में $120 गया था, तो आज $42 कूल ऑफ होके आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वॉर का प्रीमियम कैसे गायब हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पे, और उसी के चलते बगल में हमारी करेंसी रख दी डायरेक्टर साहब ने, शेड बेहतर होती चली जा रही। वो आरबीआई के स्टेप्स के बाद फॉल तो अरेस्ट हो ही गया था, अब वो धीरे धीरे मजबूती आती हुई नजर आ रही है। तो 94.3 पे कल और आज के बीच में 23-25 पैसा और मजबूत रुपया ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात, ब्रेथ बढ़िया है। बढ़िया से मेरा मतलब है एडवांसेस के फेवर में 3:2 का रेशियो है, तकरीबन 60% शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो एटलीस्ट इन ग्रीन ट्रेड हो रहे हैं। ब्रेथ कहा था मैंने, ये आ गई। खैर चलिए, सवाल अब मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करी जाए। श्रीराम प्रॉपर्टीज के सीईओ गोपाल कृष्णन जे सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गोपाल सर थैंक यू। सबसे बड़ी हेडलाइन तो इस समय वो फ्रेश बेंगलुरु का जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जेडी आप लोगों ने करा सर, 9.1 एकड़ नॉर्थ ईस्ट बेंगलुरु, 600 करोड़ रुपए की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू का पोटेंशियल लेक फेसिंग प्रोजेक्ट। किस टाइमलाइंस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं गोपाल सर इस समय, और किस तरह के रियलाइजेशंस उस माइक्रो मार्केट में मिलते हुए नजर आएंगे? नमस्कार and good afternoon. Hi sir. So we are this is the third transaction we have closed during the year. हाँ. अभी ये तीसरा ट्रांजैक्शन है, उसका 9.1 एकड़ है और लेक फेसिंग मिड मार्केट प्रीमियम प्रोजेक्ट 9-10 हजार के आसपास टारगेट कर सकते हैं। मार्केट नॉर्थ बैंगलोर मार्केट अच्छा है, सो वेलोसिटी शुड बी गुड फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। अभी अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो 6 महीना ये 2026 में लॉन्च कर देंगे। 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करके हैंड ओवर करने का टारगेट है। सो दिस विल बी अ प्री सेल्स इन FY27 and 28 and हैंड ओवर इन 29। ओके अच्छा, 3 साल में 26 में शुरू हो जाएगा, 29 में हैंड ओवर, इस बीच वो प्री सेल्स का समय होगा 27 के आसपास। अच्छा गोपाल सर, अपनी बैलेंस शीट तो बढ़िया है, मेरे ख्याल से नेट डेट आपकी प्रेजेंटेशन दिखा रही थी 438 करोड़ रुपीस, और नेट डेट टू इक्विटी मेरे ख्याल से 0.3 टाइम्स है ना? 0.3:1। तो वो आपने सही कहा, ये थर्ड हो गया जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो आपने साइन करा इस साल। वो आपकी स्टेटेड कॉर्पोरेट पॉलिसी है कि एसेट लाइट मॉडल के साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज आगे बढ़ेगा, लेकिन बड़ी कंफर्टिंग डेट है, बैलेंस शीट रोबस्ट है। वो कहीं मन नहीं कर रहा सीईओ साहब का कि लैंड एक्वायर करें, बेहतर मार्जिन्स के साथ प्रोजेक्ट खड़ा करें? ऐसा नहीं करने का मन क्या? वी आर गोइंग टू स्टिक टू आवर एसेट लाइट मॉडल, या हम लैंड स्काउट कर रहे हैं इस बीच? तो हम लोगों का स्ट्रेटेजी एसेट लाइट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परचेस नहीं करेंगे। हम लोग लैंड बैंकिंग नहीं करेंगे। लैंड खरीद के 3-4 साल रखना वो श्रीराम का स्ट्रेटेजी में नहीं है। हम लोगों का कोशिश है कि जॉइंट डेवलपमेंट में करेंगे, सो बैलेंस शीट रिमाइंस लाइट, डेट रिमाइंस लो,
लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी और परचेज के लिए मिल रहा है, तो हम लोग सीरियसली एवेलुएट कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं एक्विजिशंस में. If you look at our presentation, we committed for a 8 million square feet of addition in pipeline in FY27. उसके अगेंस्ट हम लोगों का ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में डॉक्यूमेंटेशन स्टेज पे हैं, नेक्स्ट 2 months मैक्सिमम 100 days में हम लोगों का और 7 million square feet एडिशन करने का पोटेंशियल है. 2 प्रोजेक्ट बैंगलोर में चल रहा है, 4 million square feet डेवलपमेंट पोटेंशियल. एक प्रोजेक्ट चेन्नई में चल रहा है, 0.6 million square feet, और पुणे में एक 2.3 million square feet का प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज पे. Some of this project is acquisition, some of these are joint development. So combination of दोनों स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं. आप राइटली पॉइंट आउट किया कि डेट इक्विटी लो है, so we have an opportunity to lever the balance sheet little more, get that growth capital. Therefore, we are confident of closing this 7 million square feet in the next 2 to 3 months. So मतलब 7 million अभी फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर हम लोग ने 8 million ऐड कर चुके होंगे FY27 में. ओके वैसे आपकी प्रेजेंटेशन में बताया भी था कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, कितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल पाइपलाइन कैसी रहेगी, वो मैंने ग्राफिक के तौर पे स्क्रीन्स पे आप लोग के कंज्यूम करने के लिए रख भी दिया है. गोपाल सर, FY26 बढ़िया रहा, 100 करोड़ रुपए के ऊपर प्रॉफिट के नंबर्स, आंकड़ा क्रॉस करता हुआ, थ्रेशोल्ड को पार करता हुआ श्रीराम प्रॉपर्टीज का FY26 में. पर ज्यादातर जो हैवी लिफ्टिंग थी वो Q4 में देखने को मिली, जहां पे परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है. Q4 के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं. 57% रेवेन्यू में जंप, EBITDA में 82% का उछाल, और ये मैसिव स्पाइक इसीलिए क्योंकि हैंडओवर्स बढ़ते हुए नजर आए थे. कितना सस्टेनेबल ये जो Q4 की हैवी लिफ्टिंग है FY27 में नजर आएगी सर, या क्या नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं FY27 के लिए? तो सीजनलिटी तो हमारे बिजनेस में होते ही रहेगा, क्योंकि सेल्स पर्सपेक्टिव में देखेंगे Q1 Q2 थोड़ा कम लो होता है, लो बेस होता है. Q3 Q4 हेवी बेस होता है. व्हेन फेस्टिव सीजंस कम इन, पीपल टेंड टू कंक्लूड देयर ट्रांजैक्शन फास्टर. हैंडओवर में भी सेकंड वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन शेड्यूल के ऊपर है. लास्ट 2 years वी हैव बीन हैविंग अ वेरी स्ट्रांग सेकंड हाफ. इस साल में भी सेकंड हाफ विल बी स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट हाफ. वो कौन सा क्वार्टर में आएगा, Q3 में आएगा, Q4 में आएगा, वो डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीट एंड ऑल दैट. बट आई थिंक फर्स्ट सेकंड हाफ विल बी स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट हाफ फ्रॉम अ हैंडओवर एंड फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड प्रॉफिट. ऑन अ फुल ईयर सस्टेनेबल लेवल पे देखेंगे आप, 20-25% के ऊपर तो ग्रोथ हो सकता है P&L का हर लेवल पे. रेवेन्यू, EBITDA, PBT 20-25% ग्रोथ तो एनुअलाइज ग्रोथ हो सकता है FY27 में. वही टारगेट कर रहे हैं हम लोग. सेल्स वॉल्यूम हमने गाइड किया कि 5 million से 5.5 million तक बेचेंगे. मोस्टली इट विल बी इन द सेकंड हाफ, विल बी अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ देन फर्स्ट हाफ. वी हैव 4 लॉन्चेस इन फर्स्ट हाफ, 6 or 7 लॉन्चेस इन सेकंड हाफ. तो नॉर्मली ऐसा स्क्यू करके रखते हैं. फर्स्ट हाफ में थोड़ा मॉडरेट होता है, सेकंड हाफ में थोड़ा अग्रेसिव सेल्स होते हैं, बिकॉज दैट द सीजनलिटी इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. And revenue recognition based on project progress so far, हम लोगों का माइंड में है कि second half will be stronger, और we should be able to hand over 3,700 to 3,800 homes this year. Last year हमने कुछ 3,600 homes hand over किया. FY27 में 3,738 will be the target for us. वो अचीव कर पाएंगे, और अचीव करेंगे तो हम लोगों का 20-25% का ग्रोथ टॉप लाइन में दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगा. 3,600 FY26 में, 3,700, 3,800 हैंडओवर्स FY27 में. गोपाल सर, मार्केट का डिमांड एनवायरनमेंट मूड कैसा है? रियल एस्टेट ने बहुत बढ़िया 4-5 साल पोस्ट कोविड एंजॉय करे थे, कुछ थकावट के इंडिकेशंस आना शुरू हुए. आपके साथ एक और सवाल, इसी को क्लब करता हूं. अब तक क्या सबके सब वो हाइपर लग्जरी को चेज कर रहे हैं? अपडेट्स खूब अच्छे आते हैं, दिल्ली, गुड़गांव से, मुंबई से हाइपर लग्जरी, एक दिन में प्री सेल सारा बुक हो गया. हम लोग हमेशा मिड मार्केट के, मिड प्रीमियम सेगमेंट के चैंपियन रहे. क्या कुछ साइंस ऑफ फटीग हाइपर लग्जरी सेगमेंट में मिड मार्केट का ट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हालात हैं कैसे, डिमांड एनवायरनमेंट है कैसे, आप कैसे देख रहे हो? तो मार्केट देखेंगे, मिड मार्केट, मिड प्रीमियम टिपिकली होते हैं सेल्फ यूज के लिए, खुद का स्टे करने के लिए लोग खरीदते हैं. इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि ये इनकम पोटेंशियल के ऊपर है,
कॉस्ट ऑफ फंड डेट का इंटरेस्ट रेट के ऊपर है. जब मार्केट ठीक है, this segment performs much better. Therefore, we want to stay with mid market and mid premium as our focus area. उसी में हम लोग प्राइस बढ़ाएंगे, स्पेसिफिकेशन बढ़ाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे. So we will improve our profitability through both price and cost reduction. But luxury is something that we may not focus on it now. Luxury typically alternative market जब volatile होता है, stock market volatile होता है, profit other commodity market volatile होता है, वहां से surplus cash comes to real estate usually. So the buyer, that's the investment demand. वहां थोड़ा volatility ज्यादा हो सकता है over the next 1 or 2 years, depending on how the markets behave, be it stock market or be it alternative source of capital. लेकिन mid market is purely salary driven, income capacity driven and cost of funds driven. वहां थोड़ा stability ज्यादा होता है. So हम लोगों का focus है mid market, mid premium for next at least few more years to come. अच्छा, Interesting, the market point you mentioned, the market outlook is strong. Mid market में तो demand अभी भी काफी अच्छी है. Customer decision making भी equally fast है. तो मतलब underlying demand is strong. So कुछ बड़ा रिस्क सामने दिख नहीं रहा. गोपाल सर, हमने ना वो एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा जो स्ट्रक्चरल ओवरहैंग था 314 एकड़ का लैंड पार्सल उत्तरपारा कोलकाता का, लास्ट टाइम भी चर्चा करी थी हमने. अब तो वो उसका मोनेटाइजेशन ब्लूप्रिंट, आई एम श्योर लास्ट इंटरेक्शन इस बीच में आप लोगों ने कुछ तैयार करा होगा. क्या तैयारी है? एक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टाउनशिप इतनी बड़ी जमीन पे खड़े करोगे आप लोग, या मोनेटाइज जल्दी करना है तो कोर डेवलपमेंट की रूट लोगे? कैसे, क्या तैयारी कर रहे हैं उस मैसिव लैंड पार्सल के लिए? तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. वो 300 एकड़ जो था उसमें वी हैव सेटल्ड विद गवर्नमेंट विद अबाउट 40 एकड़, सो द बैलेंस इज अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट. उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 50-60 एकड़ का डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं और डिलीवर भी हो रहा है. तो 5000 फैमिलीज वहाँ ऑलरेडी है वही साइट में. सो टाउनशिप का बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस इज स्टार्टेड. But to accelerate the monetization, we want to actually pursue new products. So we launched Villa last year, took off very well. We are launching plots this weekend in Kolkata. That should also do very well. Depending on the response for these apartments that we already have established, Villa chalu kar rahe hain. Villa is also launched and almost nearly most of the inventory is sold, and then plot launch kar rahe hain. Combination of these three, we are working on a development plan where we can accelerate the monetization over the next 2 to 3 years. Can we complete the entire area? हमारे beyond whatever we have started development, अपने हाथ में अभी भी 100 एकड़ का लैंड है, 100 एकड़ के आसपास लैंड है. वो 100 एकड़ का monetization 3 साल में कर सकते हैं क्या? Is what we are thinking, and we are working towards it. Depending on the outcome of how the market receives the plots in Uttarpara and Kolkata, and we will rework the monetization game plan. कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि 3-4 साल में वेस्ट बंगाल का जो लैंड बैंक है उसका मोनेटाइज कर सकते हैं क्या? In whatever may be the product, it could be apartment, it could be plot, it could be villas. नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया आ रहे हो, इधर पुणे पहुंचे, उधर कोलकाता पहुंचे, ये भोपाल कब तक आ रहे हो? कहाँ से? भोपाल? ऐसी कह रहा हूँ. No. We will stay focused on Bangalore, Chennai, Kolkata, and Pune. We entered successfully last year. No, just kidding. Gopal some sir, stage we might go to Bombay. At some stage we might think about Bombay, but not beyond this. Okay. श्रीराम प्रॉपर्टीज के सीईओ साहब, थैंक यू सो मच श्रीराम मिल्स के हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. जिस बिल्डिंग में हमें हमारा स्टूडियो, दैट्स कॉल्ड श्रीराम मिल्स. थैंक यू गोपाल सर जुड़ने के लिए. आज क्विकली छोटा सा ब्रेक. निफ्टी बैंक ऊपर, निफ्टी 1/4% बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहा है और ब्रेथ भी ठीक ही है, बल्कि पिछले 20 मिनट में थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई. तो बाजार बढ़िया है. आखिरी के 1.5 घंटे की डिटेल कवरेज ब्रेक के उस पार. नमस्कार.